तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम है डॉक्टर रूहान रेज। तो हम आज आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं कॉन्स्टिपेशन से। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है, मैं इस पे काफ़ी डिटेल दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एंड कंप्लीट समझाता हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हार्ड स्टूल माने सख्त टॉयलेट का होना, और टॉयलेट होने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि कुछ हिस्सा रुका हुआ है या और होगी, तो इससे अनसेटिस्फाइड रहना। और दूसरी बात यह है, प्रेशर लगाने पर बार बार भी टॉयलेट साफ़ ना होना। तो ये कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है। और आप बोलेंगे कि सर टॉयलेट है क्या, ये किस तरीके से बनती है। तो टॉयलेट जो है वो हमारे बॉडी में हम जो भी डेली रूटीन में खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, या और भी हम एक्स्ट्रा कुछ लेते हैं, तो यही हम जब लेते हैं तो इस डाइजेस्ट होता है। हम दांतों के ज़रिए चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, वो उसे डाइजेस्ट करता है। इसके बाद इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस और लीवर से आने वाला जूस इसे डाइजेस्ट करता है। फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसके बाद जब सारा फंक्शन होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इसमें से जो सारा वाटर होता है वो बॉडी अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सॉलिड मटेरियल होता है वो नीचे सरका देता है। बॉडी के एक पार्ट है रेक्टम, उसमें तो वो जो सॉलिड पार्ट रेक्टम में आता है वो टॉयलेट रहता है। फिर उसके बाद में जो हमारा बॉडी का लास्ट पार्ट है, उसे एनस कहते हैं, उसमें से वो सेंसेशन आता है हमें जब टॉयलेट का, तो फिर वो बॉडी से बाहर हो जाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन कि भाई टॉयलेट क्या है, लैट्रिन क्या है और कैसे बनता है। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे कि भाई ये होता कैसे। तो सबसे मेजर और मेन जो कॉज है वो पानी प्यास का ना लगना या पानी कम पीना। इसके बाद में फूड में जो हम फूड लेते हैं डेली में, उसमें फाइबर्स कम जाना। तीसरा ये कि जब आपको टॉयलेट महसूस हो, जब आपको लैट्रिन लगे, तो इसे डिले करना, रोकना, और इसी को हैबिट बना लेना कि जब भी आपको टॉयलेट महसूस हो, टॉयलेट लगे, तो इसे रोकते रहें। तो इससे भी बॉडी हैबिचुअल हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद एक्सरसाइज करने वालों में, जैसे कि जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी हैबिट बनने से एक्सरसाइज करने पर इन्हें सेटिस्फाइड स्टूल होता है, लैट्रिन होती है। इसके बाद अगर ये एक्सरसाइज इरेगुलर करते हैं, छोड़ पकड़ करते हैं, तो इनमें भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। और या फिर एक्सरसाइज बंद करने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। टाइप इसकी ये है कि एक डिसीज़ होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं जिसे। तो ये स्ट्रेस की वजह से होती है कि किसी भी पर्सन को स्ट्रेस है अगर, तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी, इसमें भी दो टाइप होती है, कभी स्ट्रेस होने पर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज़ मोशन होता है। तो पेशेंट ऐसे में बोलता है कि मुझे अभी ऐसा हुआ और उसके बाद कभी ऐसा हुआ, तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और ये भी इसकी एक टाइप है। और इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन कुछ मेडिसिन से भी होता है, जैसे कि पेन किलर हो गए, आयरन के टैबलेट्स या कैप्सूल हो गए, एंटी डिप्रेसिव टैबलेट्स, पिल्स हो गए, या फिर हाइपरटेंशन की कुछ मेडिसिन आती है जिससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। या तो ये भी इसकी कुछ टाइप्स है। इसमें एक टाइप होती है जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, इसे कोलाइटिस कहते हैं, जिसका डेफिनेशन ये है कि इन पेशेंट में जिनमें कोलाइटिस होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इनके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन आ जाता है एक तरीके का। तो इसकी वजह से इन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसे पेशेंट कहता है कि मैं मतलब लाइफ टाइम से कॉन्स्टिपेशन में परेशान हूँ। ये एक टाइप भी है कॉन्स्टिपेशन। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इससे क्या तकलीफ़ होती है, और आगे कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में क्या डिसीज़ होती है,
तो सबसे पहले तो इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है कि आपको भूख नहीं लगती, भूख कम हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद में आपके पेट में दर्द रहना, पेट में मरोड़ ऐंठन होना, पेट में फुलावट रहना, पेट में टाइटपन रहना, एक बेचैनी रहना, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। साथ ही में इसमें वेट लॉस का भी कॉजेज़ पाया जाता है, वेट लॉस के भी चांसेस रहते हैं। और साथ में जो है तो इससे सबसे कॉन्स्टिपेशन से सबसे बड़ी जो डिसीज़ होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है पाइल्स का। और पाइल्स ज़्यादा टाइम रहने की वजह से ब्लीडिंग पाइल्स हो या ड्राई पाइल्स हो, इसकी वजह से फिर एनल फिशर या एनल फिशूला में ये तब्दील हो जाता है, आगे इसकी स्टेज बढ़ जाती है। इसके बाद में जो है तो लॉन्ग टर्म में अगर है तो इसमें कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं और इसकी वजह से एपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो आप एलोपैथ में अगर ट्रीटमेंट करते हो तो ये ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक नहीं रहता है। आप जब तक टैबलेट्स या सिरप या डाइजेस्टिव सिरप या किसी भी तरीके की अगर मेडिसिन आप यूज़ करते हो तो उसे आप जब तक लेते रहते हो आपको आराम लगता है। लॉन्ग टर्म में ये मेडिसिन यूज़ करने वालों में भी देखा जाता है कि मेडिसिन लेते हुए भी इन्हें आराम नहीं होता, या लेने के बाद आराम होने के बाद में आप मेडिसिन बंद करते हो तो कॉन्स्टिपेशन कुछ टाइम के बाद में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके के काफ़ी प्रॉब्लम से आपको सफ़र करना पड़ता है, इरिटेशन होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन से होने वाली डिसीज़ से, कॉन्स्टिपेशन से होने वाली तकलीफ़ों से और कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा पाना है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इसका होम्योपैथ में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कांटेक्ट डिटेल और एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से आपको ना घबराने की ज़रूरत है, ना टेंशन लेने की, तो हमसे कांटेक्ट करें। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल नया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट आप कोई भी सवाल आपके दिमाग में अगर है जो जिससे आप परेशान हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है या जिसका जवाब आपको कोई नहीं दे पा रहा है तो हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट में इसका सेटिस्फाइड आंसर देंगे। और सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो हम नई वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक नई फैसिलिटी लेके आए हैं कि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करें। और हमारे पास होम डिलीवरी मेडिसिन फैसिलिटी भी है, तो आपके घर बैठे आपका सेटिस्फेक्शन के साथ ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। सो बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन रौनक होम्यो केयर एंड लिव लाइफ विद द पीस। टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और जिनको ये प्रॉब्लम है या आपके रिलेशन में तो ये वीडियो हमारा शेयर करें। और कुछ भी वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।